नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट के बारे में। 2025 में एसबीआई में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, चाहे आप नॉन सीनियर हो यानी नॉन सीनियर सिटीजन हो, या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में एसबीआई द्वारा यहां पर क्या इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। यहां पर 9.90% का भी इंटरेस्ट रेट एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट में आपको मिल रहा है। इसी के साथ साथ हम लेकर आए हैं एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम। अब आपको गारंटेड 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप निवेश करते हैं 600 रुपए से लेकर 2500 तक हर महीने अगर आप निवेश करेंगे तो आपको मैच्योरिटी पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एसबीआई द्वारा यह नई स्कीम जारी करी गई है, हर घर लखपति स्कीम। इसके तहत आपको यहां पर 3 साल से लेकर 10 साल तक आप निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप 1 लाख रुपया जो है मैच्योरिटी पर आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इन दोनों ही स्कीम के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल जानकारी हम देने वाले हैं। चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट आपको क्या दी जा रही है 2025 में। सबसे ही पहले यहां पर हम लिखेंगे टेन्यूर, यानी कितने टेन्यूर के लिए कितने इंटरेस्ट रेट दी जा रही है। इसी के साथ हम लिखेंगे नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, यानी जनरल पब्लिक के लिए, जो भी जनरल पब्लिक है उनके लिए क्या रेट होने वाली है, और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्या रेट दी गई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी जो भी रेट होगी वो पूरे साल के हिसाब से होगी, यानी पर एनम के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं 7 दिन से लेकर 45 दिन के लिए। अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन के अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो एसबीआई बैंक के अंदर नॉन सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 3.50% का ब्याज आपको दिया जाएगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 4%। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन को हमेशा 0.5% एडिशनल ब्याज मिलता है, चाहे आप किसी भी बैंक की एफडी करवाते हैं। हालांकि आप 7 दिन से 45 दिन तक बहुत कम लोग हैं जो यहां पर फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे, लेकिन उसके लिए भी यहां पर दी गई है, अगर आपको छोटी स्मॉल यानी शॉर्ट पीरियड के लिए अगर एफडी करवानी है तो आप करवा सकते हैं। दूसरी हमारी दी गई है 46 डेज से लेकर 179 डेज तक। 46 से 179 डेज की दी गई है। इसमें आपको 5.50% का ब्याज मिल जाता है अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है। वहीं आप अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 6% का ब्याज आपको दिया जाता है। तो 180 यानी 6 महीने की अगर आप एफडी करवाते हैं तो उसके इसमें नॉन सीनियर सिटीजन को 5.5 और सीनियर सिटीजन को 6% का ब्याज दिया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 6 और 5.5% आपको दिया जा रहा है, यानी आपको 180 दिन के लिए 6% नहीं दिया जाएगा, ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया निवेश किया है, तो उस केस में अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 6% इंटू 179 डेज डिवाइड बाय 365, यानी अराउंड मोटा मोटी यहां पर जो रेट आपकी निकल के आएगी वो 3% निकल कर आएगी। यहां पर आपको पूरे साल के हिसाब से रेट दी गई है, लेकिन जो अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो रेट आपने इतने दिनों के लिए किया है, तो उसके पीरियड के हिसाब से यहां पर आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा कि 180 दिन के तो आपको 6% मिल जाएगा, यानी 1 साल के लिए आपको 12% मिलेगा, ऐसा नहीं है। 6 महीने की है तो उसके इसमें आपको 3% रहेगा, और 1 साल की है तो उसके इसमें आपको 6% ब्याज दिया जाएगा। अपने तीसरे पॉइंट पे, तो यहां पर आपको 180 दिन से लेकर 210 दिन की एफडी होती है, जिसके अंदर आपको ब्याज मिल जाता है 6.25%। सीनियर सिटीजन की बात करें तो 6.75% तक आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट 211 दिन से लेकर 1 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो उस केस में एसबीआई आपको नॉन सीनियर सिटीजन वालों को 6.50% का ब्याज दे रही है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 7% का ब्याज आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आपको ब्याज दिया जाएगा 6.80% का। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 7.30% का ब्याज मिल जाएगा।
इसके बाद आ जाते हैं 2 साल से लेकर अगर आप 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 7% का ब्याज आपको इसमें दिया जाएगा। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्याज आपको यहां पर मिलेगा। 2 साल से 3 साल में आपको 7.50% का जो अब तक का सबसे ज्यादा ब्याज यहां पर आपको दोनों ही केस में दिया जा रहा है। आ जाते अपने 7 पर, तो यहां पर 3 साल से लेकर अगर आप 5 साल के फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आपको 6.75% का ब्याज आपको नॉन सीनियर सिटीजन के लिए दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7.25% का ब्याज आपको मिल जाएगा। लास्ट आ जाते हैं अगर आप 5 साल से लेकर अगर 10 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में 6.50% का ब्याज आपको यहां पर मिलेगा और अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7.5% का ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन को 2 साल से 3 साल और 5 साल से 10 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 7.5% का ब्याज जो मैक्सिमम यहां पर दिया जाएगा। नॉन सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7% का ब्याज 2 से 3 साल की फिक्स डिपॉजिट में आपको दिया जाएगा। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो यहां पर आपको नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट मिलती है जिस पर भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो नॉन कॉलेबल मतलब आप फिक्स डिपॉजिट जो है वो तोड़ नहीं सकते। 1 साल की फिक्स डिपॉजिट दी गई है और 2 साल की फिक्स डिपॉजिट दी गई है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए और अगर आप सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए। तो क्या इंटरेस्ट रेट यहां पर आपको दिया जाएगा? 1 साल के तो 7.1% के हिसाब से ब्याज यहां पर मिलेगा। सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 0.5% एक्स्ट्रा यानी 7.60% के हिसाब से ब्याज आपको दिया जाएगा। 2 साल की अगर बात करें तो 7.40% ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 7.90% ब्याज आपको पर एनम के हिसाब से दिया जाए। ये नॉन कॉलेबल एफडी है जहां पर आप फिक्स डिपॉजिट को तोड़ नहीं सकते, प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं कर सकते। 1 साल 2 साल में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहां पर मिल जाता है। कुछ स्पेशल एफडी की, कुछ स्पेशल टेन्योर की। तो यहां पर आपको स्पेशल टेन्योर की कुछ एफडी दी जाती है जिस पर आपको अच्छा खासा ब्याज मिल जाता है। तो टेन्योर क्या होगा आपका? इसमें नॉन सीनियर सिटीजन है या फिर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में कितना इंटरेस्ट रेट आपको यहां पर मिलेगा, स्पेशल एफडी जिनको हम कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 444 डेज की, ये होती है अमृत वृष्टि। दूसरी हमारी है 400 डेज की जो है अमृत कलश। अब जो अगली आएगी वो होगी एसबीआई की ग्रीन रूपी एफडी, जिसमें अलग अलग टेन्यूर दिए गए हैं। पहला टेन्यूर है 1111 का, दूसरा टेन्यूर है 1777 का और तीसरा जो टेन्यूर है वो है 2222 दिन का। तो ये जो टेन्यूर दी गई है ये है स्पेशल एफडी। इस पर कितना आपको ब्याज मिलता है आइए जानते हैं। 444 दिन की अगर एफडी करवाते हैं तो नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 7.25% का ब्याज मिल जाता है। सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 7.75% का ब्याज आपको मिलता है। 400 दिन की अमृत कलश करवाते हैं तो 7.10% का नॉन सीनियर सिटीजन को और सीनियर सिटीजन है तो 7.60 का ब्याज आपको मिलता है। एसबीआई की ग्रीन टर्म डिपॉजिट करवाते हैं जिसमें 1111 का अगर आप डेज का, अगर आप टेन्यूर का अगर स्पेशल एफडी करवाते हैं तो 6.65% का ब्याज आपको मिलता है नॉन सीनियर सिटीजन में और सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 7.15% का ब्याज आपको मिल जाता है। 1777 दिन की करवाते तो सेम 6.65% का ब्याज नॉन सीनियर सिटीजन को और सीनियर सिटीजन को 7.15% का ब्याज मिलता है। अगर 2222 दिन की एफडी करवाते हैं तो उस केस में 6.40% का ब्याज मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन को यहां पर 1% ज्यादा ब्याज मिलता है यानी 7.40% का ब्याज आपको मिल जाता है। तो स्पेशल टेन्यूर की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं अमृत वशिष्ठ या अमृत कलश तो उस केस में इस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो दिया जाता है। आइए अब बताते हैं आपको कि 9.9% का ब्याज आपको कैसे मिल रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 9.90% का इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा, जो आपको देखना है 444 दिन की अमृत वृष्टि स्कीम्स के अंदर जो एफडी स्कीम है इसमें आपको दिया जाता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं दोस्तों, यहां पर अगर आप 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो उस केस में सीनियर सिटीजन के केस में आपको 9,930 रुपए का ब्याज मिल जाता है। अब ये 9,930 का ब्याज मिल रहा है यानी टोटल अमाउंट आपको प्रिंसिपल कितना मिलेगा, 1,09,930
रुपये। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 9,930 रुपये का जो ब्याज मिल रहा है, अगर मूल अमाउंट से इसको कैलकुलेट करें तो आपको 9.90% रेट निकल कर आता है। लेकिन ये रेट जो है वो सिर्फ यहाँ पर 12 महीने का नहीं है, प्लस 2.5 महीने का और है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो एफडी है वो 444 दिन की है, जिसकी वजह से अगर एक्चुअल रेट देखें तो 7.75% है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो एफडी है वो 444 की है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट जो हमें मैच्योरिटी पर 9,930 मिलता है, जिसको अगर हम मूलधन से कैलकुलेट करें तो 9.90 है। लेकिन एक्चुअल अगर पूरे साल की पर एनम की देखी जाए तो 7.75% के हिसाब से ही आपको ब्याज मिलता है। तो यह कहना गलत होगा कि यहां पर आपको 9.90% मिल रहा है, जबकि आपको सिर्फ 7.75% मिल रहा है। 9.90 आपको 444 डेज की एफडी पर मिल रहा है। मैच्योरिटी पर यहां पर पैसा 9,930 मिल रहा है, जो 12 महीने प्लस 2 से 2.5 महीने और यहां पर जुड़कर आपको ब्याज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9.9% का ब्याज यहां पर बता देते हैं कि यहां पर आपको। इसी के साथ नॉन सीनियर सिटीजन की बात करें तो नॉन सीनियर सिटीजन में 9,266 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी 9.2% आपको मिलता है, जबकि एक्चुअल रेट ये नहीं है। एक्चुअल रेट है आपकी 7.25% है। तो ये भी यहां पर आपको 12 महीने प्लस 2 महीने, 2 से 2.5 महीने एक्स्ट्रा यहां पर इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसकी वजह से यहां पर जो रेट है वो यहां पर 9.9% या 9.2% दिखती है। लेकिन एक्चुअल ईयरली अगर बताएं तो 7.25% आपको मिलता है 44 दिन के अंदर, 444 दिन के अमृत विशिष्ट के अंदर, और 7.75% यहां पर आपको दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम यानी न्यू आरडी स्कीम एसबीआई 2025। सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, क्या क्या फीचर्स यहां पर दिए गए, जिसके बाद हम जानेंगे कैसे आपको 1 लाख रुपया यहां पर मैच्योरिटी पर मिलने वाला है। इस स्कीम में निवेश कौन कर सकता है? तो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, चाहे आप सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं या चाहे तो आप जॉइंटली भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल यहां पर अकाउंट खुलवा सकता है। अगर कोई माइनर है जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है तो उस केस में वो खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है, अदरवाइज वो अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियन के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। इसके अलावा ये जो स्कीम है वो एक आरडी स्कीम है, जिसकी मैच्योरिटी पर आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो सरकार द्वारा, एसबीआई द्वारा हर घर लखपति स्कीम है, जिसमें आप निवेश करेंगे तो उसके इसमें 1 लाख रुपए तक पैसा आपको दिया जाएगा। आप चाहें तो इसमें पार्शियल पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट का कर सकते हैं, पार्शियल इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। मान के चलिए अगर आपकी किसी महीने 600 रुपए की इंस्टॉलमेंट है तो आप 200 रुपया करके भी इंस्टॉलमेंट यहां पर पे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपने प्री मैच्योर विड्रॉल करवाया है, प्री मैच्योर विड्रॉल अगर आपने करवाया है तो उसके इसमें आपको क्या यहां पर पेनल्टी लगने वाली है? तो 5 लाख से कम का अगर आपका प्रिंसिपल है तो उसके इसमें 0.5% की पेनल्टी यहां पर आपको लगेगी। लेकिन अगर आपका 5 लाख से ज्यादा का प्रिंसिपल अमाउंट है तो उसके इसमें 1% की पेनल्टी लगेगी। साथ में इंटरेस्ट जो है वो 0.5% या फिर 1% आपको कम मिलेगा जब से आपने डिपॉजिट किया है, या फिर जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्टेड रेट है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर इंटरेस्ट भी आपको कम दिया जाएगा, 1% या 0.5%, और 1% की यहां पर आपको पेनल्टी भी लग जाएगी। मैच्योरिटी की अगर बात करें तो मैच्योरिटी क्या यहां पर आने वाली है? तो मैच्योरिटी यहां पर आपकी आएगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो भी आप पे करेंगे, जो भी आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके 30 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी, या फिर जो भी आपकी एक्सपायरी होगी, जो भी आपने टर्म यूज किया हुआ है 3 साल का, 3 साल से लेकर 10 साल तक आप यहां पर टर्म यूज कर सकते हैं, यानी टर्म पीरियड ले सकते हैं। आप चाहे तो 3 साल के लिए भी ले सकते हैं, 4 साल के लिए ले सकते हैं, 5 साल के लिए ले सकते हैं, 6 साल के लिए ले सकते हैं, ऐसे आप 10 साल तक आप ले सकते हैं। हर साल आपको जैसा आपका टर्म खत्म होगा, यानी 3 साल का खत्म होगा तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा, 4 साल का खत्म होगा तो वहां पर आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो एक्सपायरी जो भी आपका टेन्यूर है, तो विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर जहां पर आपको जो भी आएगा, पहले जो भी आ जाएगा उसके हिसाब से आपको मैच्योरिटी का पेमेंट, यानी जो भी पैसा आपका है वो दे दिया। इसी के साथ आप चाहे तो इसमें एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट करने पर मैच्योरिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगी वही आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कंटिन्यूअस 6 बार यहां पर अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दी है तो उसके इसमें आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा, अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, और जो पैसा है वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर, यानी बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप डिफॉल्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट देने में तो उसके इसमें यहां पर क्या पेनल्टी आपको लगने वाली है? तो ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर 5 साल से कम का टेन्यूर है तो उस केस में यहां पर आपको 1.5 रुपया पर मंथ
100 का जो इंस्टॉलमेंट होगा, 100 रुपीज का जो इंस्टॉलमेंट होगा उस पर 1.5 रुपया आपको लगेगा। आरडी की जो स्कीम है, यानी हर 100 रुपये पे आपको 1.5 रुपया लगेगा हर महीने, अगर 5 साल से कम है। 5 साल से ज्यादा का टेन्यूर है तो उस केस में आपको 2 रुपये के हिसाब से लगेगा, 2 रुपये पर 100 रुपीज मंथली। ध्यान रखिएगा, किसी भी केस में जो पेनल्टी है, जो भी आपको पेनल्टी लग रही है, वो इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये है हर घर लखपति स्कीम की फीचर्स। अब जानते हैं कितना आप निवेश कर सकते हैं, यानी कितना आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट देना है जिस पर आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। आ जाते अपने चार्ट पर, एग्जांपल पर। तो कितना आपको इंस्टॉलमेंट देनी होगी, कितने पीरियड के लिए, ताकि मैच्योरिटी पर आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, तो यहां पर हमने पीरियड लिखा है, यानी टेन्यूर लिखा है। ध्यान रखिएगा, 3 साल से लेकर आप 10 साल तक का टेन्यूर चूज कर सकते हैं। हर एक टेन्यूर के लिए अलग अलग इंस्टॉलमेंट दी गई है। अगर आप 3 साल का टेन्यूर लेते हैं तो उसके इसमें 2500 रुपया आपको हर महीने देना होगा। तो 3 साल के अंदर आपका यहां पर 1 लाख रुपया मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। यानी 3 साल का अगर आप टेन्यूर लेते हैं तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 3 साल तक आपको 2500 रुपये देने हैं। तो उसके इसमें तीसरे साल की मैच्योरिटी पर आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इसी के साथ आप 4 साल का टेन्यूर ले सकते हैं जिसमें आप 1812 रुपये यहां पर करेंगे। तो कुल आपकी लागत 86,976 का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। 13,000 का ब्याज यहां पर आपको दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट रेट भी यहां पर दी गई है। तो 3 साल और 4 साल के टेन्यूर पर आपको 6.75% नॉन सीनियर सिटीजन को मिल जाता है, और 5 साल से ज्यादा है तो उसके इसमें 6.5% का ब्याज आपको मिलता है। सीनियर सिटीजन है वहां पर आपको 7.25% 3 साल और 4 साल में मिलता है, और 5 साल से 10 साल की बात करें तो 7% तक का ब्याज आपको दिया जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन में हैं तो उस केस में आपकी जो इंस्टॉलमेंट है थोड़ी कम होगी, ब्याज यहां पर आपका ज्यादा होगा। यहां पर 2500 रुपया है 3 साल में, तो यहां पर आपको 2482 रुपीज होगा। अगर 1800 है तो उसके इसमें 1793 रुपीज का होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन ब्याज आपको इसमें ज्यादा मिल जाता है। बात करते हैं, अगर आप 5 साल की अगर टेन्यूर लेते हैं, 1400 रुपया आपको हर महीने देना होगा 5 साल तक। 5 साल की मैच्योरिटी पर आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। टोटल आपकी लागत यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 84,540 का रहेगा। 6.5 के हिसाब से आपको 15,460 का इंटरेस्ट दिया जाएगा। 6 साल का अगर देखें तो 1100 रुपया आपको हर महीने देना है। 1 लाख रुपया मैच्योरिटी पर मिलेगा। 81,000 पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा, और 18,280 का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा 6.5% की रेट के हिसाब से। 7 साल की बात करें तो 940 रुपया आप हर महीने अगर देंगे 7 साल तक, तो उसके इसमें टोटल आपने 78,960 का इन्वेस्टमेंट किया है। 1 लाख रुपया आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा, यानी 21,040 रुपए की आपको इंटरेस्ट यहां पर दी जाएगी। 8 साल की बात करें तो 795 का आप इंस्टॉलमेंट देंगे। 76,320 आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 8 साल तक दिया है। 1 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा, यानी 23,680 रुपए जो है वो आपको ब्याज दिया जाएगा। 10 साल की बात करें तो सिर्फ केवल 593 का ही आपको इंस्टॉलमेंट देना है, जिससे आपने 71,000 का यहां पर इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया है। मैच्योरिटी पर आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। 6.5% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 28,840 रुपए का ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको हर मैच्योरिटी पर 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। इंस्टॉलमेंट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, 600 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं हर महीने, जिसके तहत आपको मैच्योरिटी पर 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ ईयर की अगर ज्यादा इंस्टॉलमेंट देते हैं तो 28,000 का ब्याज मिलेगा। कम 3 साल का करते हैं तो 10,000 रुपए तक का ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन की बात करें तो वहां पर 7.5% आपको पहले 3 साल और 4 साल में मिलता है। इसके बाद आपको 7% का ब्याज हर साल के साथ टेन्यूर के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें इंस्टॉलमेंट थोड़ी कम होती है। यहां पर 593 की है तो आपको 576 की इंस्टॉलमेंट देनी है। 2500 की है तो 2400 की देनी है। 1800 की है तो उसमें आपको 1700 की इंस्टॉलमेंट देनी है। 1400 की है तो 1390 रुपीज की इंस्टॉलमेंट देनी है। तो यहां पर इंस्टॉलमेंट थोड़ी कम हो जाती है और इंटरेस्ट रेट ज्यादा, तो वहां पर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। आज के वीडियो में एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हर घर लखपति आरडी स्कीम एसबीआई द्वारा जो जारी करी गई है उसके बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी दी है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है एसबीआई की इन एफडी और आरडी स्कीम्स को लेकर, तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप हमें बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।